Hello, dear guys. Welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss narration part 6. We have already discussed basics about narration. Today we are going to tell you some kind of important information which you lack while attempting any exam. डियर गाइज होप दैट आप अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि जो शायद आपने आज तक नहीं सीखा होगा। डियर गाइज देखिए क्या होता है, जैसे जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे डायरेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो कि आउटसाइड द कॉमास, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा पार्ट जो कि कॉमास में है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे एक एक करके। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बार बार मैं कह रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच। आज मैं ये बात कह रहा हूं, जब ये पास्ट में होगा, यानी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, और यहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ यहां पे मैंने लिखा यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन। तब क्या होता है? तब ये पार्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तब ये पार्ट चेंज नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, देन वी आर नॉट सपोज टू चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखिए, हम अगर कोई कह रहा है या किसी ने कहा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा है, लेकिन आज भी ऐसा ही है। आज सन की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। आज भी सन ईस्ट में ही राइज करता है। तो इस वक्त जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने जरूर यहां पे कंजक्शन डालना है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यू कैन नॉट चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। देखिए, हम पहला सेंटेंस लेंगे डायरेक्ट में हम पहला सेंटेंस लेंगे। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब। द टीचर सेड the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. तो इसको जब हम चेंज, द टीचर सेड, टीचर ने कहा है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको जब हम चेंज करेंगे, यहां पे हमने पहचानना है पहले ये द अर्थ मूव्स, ये प्रेजेंट सिंपल यानी हैबिचुअल एक्शन जो भी हो या यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी हो, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में पेश करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच हो। लेकिन यहां पे क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है ये हमेशा से सन के इर्द गिर्द घूमती है, और चांद, आप यहां पे लिख सकते हो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। चांद कहां से घूमती है? अर्थ के इर्द गिर्द। तो डियर गाइज, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब क्या होता है? तब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं द टीचर सेड that the earth moves
अराउंड द सन, राइट। तो पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमने टेंसेस 12 लेक्चर्स में आपके सामने डाले हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइटिंग सिस्टम का कुछ गड़बड़ है, वो एडजस्ट करेगा ताकि, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने नरेशन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। तो आज हमने यूनिवर्सल ट्रूथ पे ये लेक्चर, और हम आज आज हम मॉडल्स भी देखेंगे। मॉडल्स जिसे कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डियर गाइज, आपने ये देखा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देंगे। he said God is everywhere. he said God is everywhere. देखिए, उसने कहा है खुदा हर जगह है। he said God is everywhere. आज भी वो हर जगह है। so you cannot change this part. it is a universal truth. he said that God is everywhere. God इसलिए ये नाउन है, इसलिए मैंने कैपिटल में लिखा है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो लिखना ही था, नीचे भी। God is everywhere, ठीक है। तो और एक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि हम प्रोनाउंस भी एज पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। प्रोनाउंस जैसे he said God is everywhere. he said that God is, अगर यहां पे देखिए the teacher said the earth moves, देखिए कैसे हम वो समझाएंगे प्रोनाउंस किस तरह चेंज होते हैं। यहां पे मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा। he said I am fine. he said I am fine. देखिए, इस एग्जांपल से आप देखना। और भी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। he said I am fine. जब ये कह रहा ही से हमें पता चलता है कि ये मेल है, यानी मेल। he said I am, I लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। he said I am fine, लेकिन हमने देखना है यहां से रिपोर्टिंग वर्ब से हमने देखना है वेदर इट इज मेल और फीमेल। जब आई एम फाइन लड़की भी कह सकती है। जब हम कहेंगे आई एम फाइन, इट मे बी गर्ल और इट मे बी बॉय, बट यहां से जब हम टच करेंगे तब यहां से पता चलता है कि ये लड़का है। तो इसी तरह हम करेंगे। he said that he was fine. तो इसको इससे लिंक करके आपने प्रोनाउंस को पहचानना है। he was fine, एम के जगह was, he was fine। तो ये थी एग्जांपल, यानी प्रोनाउंस। अगर यहां पे she होता है, यहां पे भी यही है I am, फिर she said I am fine, she said she was fine। तो ये चीजें भी आप याद रखना। तो डियर गाइज, अब हम देखेंगे मॉडल्स के लिए भी रूल है। जब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की या मॉडल ऑक्सिलरीज की, तो देखिए क्या होता है। जब पहला पार्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट का मतलब यह सेकंड फॉर्म में है, यानी सेड, आस्क्ड। तो आस्क्ड हम आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन में आता है, पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में, तो कैसे हम चेंज करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा कैन मॉडल है, विल भी मॉडल है, विल को चेंज किस में करेंगे, वुड में, ठीक है। और क्या है, शैल को किस में चेंज करेंगे, शैल को चेंज करेंगे शुड में। कैन को चेंज करेंगे कुड में। और क्या है, विल, शैल, कैन, कुड।
विल को वुड में, शल को शुड में, कैन को कुड में, और कोई है मे को माइट में, मे को माइट में। तो डियर गाइज देखिए क्या होता है, अगर कोई फ्यूचर में बात करता है, जैसे मैं कह रहा हूं मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी आई कैन से आई विल गो टू स्कूल टुमारो, हो गया ये। अगर मैं इससे, अगर ये किसी और ने ये बात पास्ट में कही है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, उसने कहा वो स्कूल जाएगा, ही सेड ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अब मैं किसी और से इनडायरेक्ट में ये जब कहूंगा तब मैं करूं कि विल को किस में चेंज करूंगा, वुड में। ही सेड दैट ही वुड गो टू द स्कूल इन द टुमारो, टुमारो को किस में, नेक्स्ट डे। हाँ, तो ये सारी चीजें आपने याद रखने हैं। मुझे लग रहा है कि आज आप इतना याद रखें कि विल को चेंज करते हैं वुड में, शल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो हम एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके। रोहित सेड मोहित विल गेट गुड मार्क्स। रोहित सैड, ये पास्ट में है, जब सैड आया तब पास्ट में है। मोहित विल गेट गुड मार्क्स। देखिए इसको क्या करना है, रोहित सैड दैट, रोहित said that मोहित would, will की जगह would get good marks। ये हो गया विल पे। अब हम शल देखेंगे। शल मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टिपिकल है। क्यों? क्योंकि शल कभी वुड में भी चेंज होता है, लेकिन वो कैसे, आप यहां पे ध्यान रखना। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल एग्जांपल दूंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब शल को वुड में चेंज करते हैं तो कुछ टीचर्स कहते हैं ये बुक गलत है, कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं यहां पे ये याद रखना है, तो ऐसा कुछ। लेकिन मैं आपको रूल बताऊंगा हो एक्चुअली होता क्या है। देखिए हम पहली एग्जांपल, आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर। आई सेड हो गया इतना, आई शैल ट्राई टू हेल्प हर। ठीक है, ये सिंपल है। आई सेड की जगह आई सेड ही आएगा, क्योंकि सेड की जगह सेड ही होता है। आई सेड दैट, अगर कोई कंफ्यूजन है सेड कहां पे है, टोल्ड कहां पे है, तो पास्ट के वीडियोस देखिए, जितने भी मैंने बनाए हैं वो सब आप दे सकते हो। आई सेड दैट आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, इसकी जगह आई शुड आएगा। आई शुड ट्राई टू हेल्प हर, वेरी सिंपल। लेकिन अगर यहां पे ही होता, ही सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, तो क्या करते, फिर यहां पे आएगा ही सेड दैट ही वुड, यहां पे वुड आएगा। अब शैल शुड में चेंज नहीं होगा, अब वुड में होगा। क्यों वुड में होगा ये मैं अभी बताऊंगा। देखिए हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल पढ़ा। फ्यूचर सिंपल में हमने ये बोला कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, ही शी जितने भी है उनके साथ विल लगाते हैं। यहां पे हम ही लेंगे, यहां पे जरूर विल है, शैल है, यहां पे जरूर शैल है, मान लिया मैंने यहां पे शैल है। लेकिन जब यहां से ही आ गया
तो ये चेंज करना पड़ेगा वुड में, न कि शुड में। आई होप दैट आपको बात समझ आई होगी, क्योंकि ही के साथ विल लगता है। आपको दिमाग में सोचना है, यहां पे ही आया, अब यहां पे ओके यहां पे आई था, लेकिन इसको जब हमने इसके साथ लिंक किया है, जब इसके साथ लिंक किया है तब आई चेंज हो गया ही में। तो जब ही में चेंज हो गया तो ही के साथ विल लगता है, और विल को हम चेंज करेंगे वुड में। इसलिए बुक गलत नहीं होती है, रूल ये मतलब पढ़ाने वाले में कुछ खामियां होते हैं। तो डियर गाइज, आई शुड ट्राई टू हेल्प हर। इसी तरह हम कैन पे भी लेंगे। ही सेड मोहित कैन रन फास्ट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो जहां पे लग रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन रब कर रहा हूं, तो यू कैन राइट डाउन दैट। ही सेड, कोई भी नाम, मोहित कैन रन फास्ट, राइट। तो जब आप इसको चेंज करोगे, ही सेड उसने कहा है, रोहित दौड़ सकता है। जब कोई और बोलेगा वो अपनी भाषा में बोलेगा, उसने कहा है रोहित दौड़ सकता था। ये पास्ट का फ्यूचर है एक किस्म का। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊंगा ना, ये मतलब ये कुछ ऐसी स्केल में बताऊंगा। देखिए, आप ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 2005, 2006, 2010, यहां पे हो गया 2021, और ये हो गया 2022। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर डालूंगा। फ्यूचर इसकी बात 2022 की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर टेंस डालूंगा। लेकिन अगर मैं इस 2005 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2005 से 2010 की बात कर रहा हूं, तो लेकिन ये पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट का ये फ्यूचर है एक किस्म का। तो यहां पे मैं मॉडल्स का इस्तेमाल करूंगा, यानी मैं चेंज करूंगा। जिस तरह हमने कहा है, ही सेड मोहित कैन रन फास्ट, अब ये उसने फ्यूचर में कहा ही कैन रन फास्ट, ही कैन, अब मैं कह रहा हूं ही कुड रन फास्ट, वो दौड़ सकता था, यानी पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट का ये फ्यूचर है एक किस्म का। ऐसा आपने खुद सोचना है, ठीक है। ही सेड मोहित कुड रन फास्ट, ही सेड दैट मोहित कुड रन फास्ट। हो गया ये भी। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे मे के। द टीचर सेड द बॉय मे पास, द टीचर सेड द बॉय मे पास, द टीचर सेड द बॉय मे पास, द बॉय मे पास। हो गया इतना। देखिए, टीचर ने कहा शायद ये बच्चा पास होगा, यानी ये कामयाब होगा। तो पास द एग्जाम कुछ भी हो सकता है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, टीचर ने कहा कि बॉय, वो लड़का पास हो सकता था। द टीचर सेड that the boy might pass, might में किस में चेंज होगा, might में। तो these were the models which we understood one by one, and one example can make you understand whole the concept. Dear guys, hope that आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Do subscribe, share and like. Thank you. Have a nice day. Take care of yourself.